हेलो स्टूडेंट्स, तो सोचो अगर आपको एक चींटी का वजन मापना हो तो आप उसको कैसे मापोगे? केजी में तो मापोगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो फिर सोचिए, जो एटम हमारी आंखों से भी नहीं दिखता, तो उसका वजन कैसे किया जाएगा? क्या साइंटिस्ट के पास एक ऐसा तराजू है जिसमें कि हम इतना छोटा एटम का वेट माप सकते हैं, या फिर उन्होंने कोई स्टैंडर्ड चीज़ मान ली? आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे, एटॉमिक मास को पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। उसके साथ हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे पास बुक में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटम का मास निकालना सबसे बड़ी मुश्किल थी, इसलिए साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास का रास्ता चुना। तो उन्होंने कहा, जैसे हम द कार्बन 12 स्टैंडर्ड्स, जैसे हम एक फ्रूट वाले के पास जाएंगे, तो उसके पास क्या होता है कि 1 kg का वेट होता है। तो वो क्या करता है, 1 kg के वेट से हमें फल जो हमारे पास नापता है और दे देता है हमें। तो वैसे ही हमारे पास जो केमिस्ट्री में है, वो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना है। जैसे वहाँ पे स्टैंडर्ड उसने उसने 1 kg के पत्थर को माना था, यहाँ पे हमने क्या माना है कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना है। कार्बन 12 एक ऐसा एटम है जिसको हम 12 हिस्सों में काट सकते हैं। उसके एक हिस्से को कहा गया वन एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर आप इसको सिंपल यू भी लिख सकते हैं। क्या किया? कार्बन का एक एटम लिया, उसको 12 हिस्सों में काट दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। समझते हैं अभी? कार्बन 12 का एक टुकड़ा था, उसको छोटे छोटे हमने 12 हिस्सों में काट लिया। तो हमने कहा, अगर हमने कोई एक एटम का वेट मापना है, तो हमने क्या किया, उसके 12 हिस्सों में से एक हिस्सा उठाया, उससे हमने एटम को मापा। अगर एटम का भार 1 जो हिस्सा था, एक काटा हुआ हिस्सा था, उसके बराबर आई, तो हम उसको क्या देते थे कि इसका वेट 1 mu है। सिंपल आप यू भी कह सकते हैं, 1 u है। तो वैसे हमने क्या किया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हाइड्रोजन हो, किसके इक्वल है? हाइड्रोजन का मास 1 u के इक्वल है। ऑक्सीजन का मास 16 u के इक्वल है और सोडियम का 23 के बराबर है। मतलब क्या? सोडियम का भार हमने जैसे 1 1 1 1 करके हमने 23 हिस्से लिए कार्बन के, फिर जाके सोडियम के जो हमारे पास एटम था उसके इक्वल बना। तो सोडियम का भार कितना हो गया? 23 u। ये सिंपली आप इसको एक बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, पहला क्वेश्चन यही है जो अभी समझाया था। सिंपल पढ़ लो, क्योंकि ये पहले करवाया है ये। इट इज़ द यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये है क्या? ये एक यूनिट है मास का, जिसको हम यूज़ करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट्स के लिए। मॉलिक्यूल और एटम का वेट मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इक्वल टू, जो किसके इक्वल है? 1/12, 1/12वां हिस्सा किसका किया? जो कार्बन 12 का एटम था उसके मास का 1/12 हिस्सा किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज? नंगी आंखों से हम क्यों नहीं देख सकते हैं एटम को? ये पहले भी हमने किया था, बट ये रिवीजन के लिए मैंने डाल दी फिर से क्वेश्चन। आंसर है, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम, जो एटम का साइज है इज एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर है, विच इज वे बियॉन्ड, वो बहुत दूर है, द रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो हमारी आंखों का रिजोल्यूशन है, जिस चीज को हम देख सकते हैं उसकी उससे कोसों दूर है वो। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल है क्या? एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल हुआ क्या? हमने 2-3 एटम लिए और उसको आपस में रख दिया, तो वो मॉलिक्यूल बन गया। ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पैरा एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, जो एक ही तरह के एटम जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो इसको हम एटॉमिसिटी से नापा जाता है। पढ़ते हैं एटॉमिसिटी, नहीं भी समझ लगा होगा तो आगे पढ़ते हैं। मोनोटॉमिक मतलब, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनोटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम हो, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। डायाटॉमिक, डाया मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, जिसमें दो एटम हों, लाइक H2। एक और एक H, दो H बन के कितना बन गया? H2 बन गया। टेट्राटॉमिक, जिसमें चार एटम हों, उसको हम टेट्राटॉमिक बोलते हैं। और पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें बहुत सारे हमारे पास एटम हों,
जैसे S8 सल्फर के कितने एटम हैं हमारे पास 8। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते क्या हैं? जब अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं। पहले हमने कर रखे हैं एग्जाम्पल हमने कि हमारे पास हमने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए और 1 ऑक्सीजन का एटम लिया। तो वो दोनों को हमने जोड़ के क्या बनाया H2O। मतलब हमारे पास बना क्या पानी। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना क्या H2O। आगे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? आंसर है सिंपली द नंबर ऑफ एटम। कितने एटम हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। मतलब कि कितने हमारे पास एटम है जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने एक ऑक्सीजन का एटम लिया, दूसरा ऑक्सीजन का एटम लिया, दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया तो क्या बना O2 बना। तो इसकी एटॉमिसिटी है क्या? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है क्या O2 मतलब एटॉमिसिटी है 2 मतलब 2 एटम से बना है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस P4 होता है। मतलब कितने एटम होते हैं इसमें फॉस्फोरस के 4। तो इसको हमने नाम दिया 4। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए हमारे पास 4 एलिमेंट हैं जिनकी हमें एटॉमिसिटी बतानी है। आर्गन जो आर्गन होते हैं उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है 1 होती है। तो ये बना क्या मोनोटॉमिक मतलब कि एक एटम वाला हमारे पास मोनोटॉमिक होता है। सेकंड है फ्लोरीन। फ्लोरीन के हमारे पास 2 एटम होते हैं तो एक बना क्या डायाटॉमिक। फॉस्फोरस का हमारे पास 4 एटम होते हैं ये बना क्या टेट्राटॉमिक। सल्फर के हमारे पास 8 एटम होते हैं तो ये बना क्या पॉली एटॉमिक। एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब है क्या कि मॉलिक्यूल्स में कितने एटम एक साथ मिलकर रह रहे हैं बस उनकी गिनती कर देनी है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या हमने पढ़ा कि कार्बन 12 को एक हमारे वेटिंग मशीन की तरह मापते हैं तो जिससे जुड़कर हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या पढ़ा सिंपली कार्बन 12 है जिसको हम एक वेटिंग मशीन की तरह और मॉलिक्यूल या एटम का भार मापते हैं। तो सेकंड हमने क्या पढ़ा था एटम्स जो जोड़कर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। ये आज का सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपके पास कोई सजेशन है लाइक कुछ भी सजेशन हो नोट्स के रिगार्डिंग वॉइस से रिगार्डिंग एडिटिंग के रिगार्डिंग तो आप हमें सिंपली कमेंट डाउन कर दीजिए हम उसमें सुधार ले आएंगे। और अगर आपको कोई और चैप्टर की ज़रूरत हो वीडियोस की तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू स्टूडेंट्स।